भाई फिल्म इंडस्ट्री में ना कोई किसी का सगा नहीं होता, चाहे वो टॉलीवुड हो, बॉलीवुड है, कोई भी साउथ इंडस्ट्री हो। सबको अपने पैसे और काम से ही मतलब होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले नयनतारा और धनुष के बीच में एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो भी 3 सेकंड के फुटेज के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि नयनतारा की नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसके अंदर उसने अपने पुरानी फिल्म जो 2015 में आई थी, जिसको धनुष ने प्रोड्यूस किया था, उसी फिल्म का कुछ 3 सेकंड का फुटेज अपने डॉक्यूमेंट्री में यूज किया। लेकिन धनुष के लीगल टीम ने उस 3 सेकंड के फुटेज के लिए 10 करोड़ का दावा ठोक दिया। मतलब 3 सेकंड के फुटेज के लिए 10 करोड़। नयनतारा ने एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगा था, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं। उन दोनों की टीम में बहुत सी बातचीत हुई, लेकिन कोई माना ही नहीं, और उस फुटेज के कॉपीराइट के चक्कर में 10 करोड़ का दावा ठोक दिया। फिर नयनतारा ने धनुष को ओपन लेटर लिख दिया और वो सोशल मीडिया में डाल दिया, जिसके अंदर ये सब बातचीत के बारे में उसने बताया। उसने ओपन लेटर में 10 करोड़ के कंपनसेशन के बारे में बताया। इसके अलावा धनुष को बहुत ही छोटा और ईगो से भरा हुआ बताया। नयनतारा ने धनुष को बहुत ही भला बुरा कहा। उसने कहा जितना वो और फंक्शन वो सब में बनता है बहुत ही अच्छा, उतना सा वो रियल लाइफ में भी बन जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। नयनतारा ने उसको छोटा और ईगो से भरा हुआ बताया। उसके बाद क्या होना था, दोनों की टीम अलग अलग बट गई। मतलब फिर कोई धनुष को सही बोल रहा था, कोई नयनतारा को सही बोल रहा था, लेकिन फिर भी धनुष मानने के लिए तैयार नहीं हुए। 10 करोड़ का कंपनसेशन अभी भी मांग रहे। हालांकि वो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है, लेकिन अभी भी उन लोगों का झगड़ा चल रहा है। और अभी 1-2 दिन पहले ये भी न्यूज आई थी कि धनुष ने लिटरली उन पे एफआईआर ही कर दिया नयनतारा पे, वो कॉपीराइट के लिए। Dhanush had filed a defamation case against Nayanthara. मतलब यार अपने ही इंडस्ट्री वाले साथ नहीं दे रहे तो दूसरे से क्या ही उम्मीद रखना। ऐसा सिर्फ उनके इंडस्ट्री में नहीं, हमारे इंडस्ट्री में भी होता है। जहां भी कुछ दिनों पहले आलिया भट्ट की एक जिगरा मूवी आई थी, तो उसके चक्कर में भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, जहां टी सीरीज की मालकिन दिव्या घोषला ने भी उनपे एलिगेशन लगाए थे कि वो उनकी मूवी की कॉपी कर रही है। मतलब उनके बीच में भी झगड़ा चालू हो गया था, लेकिन पब्लिक सब जानती थी हालांकि वो मूवी कोई कॉपी नहीं थी, खाली फोकट के एलिगेशन लगा रही थी। वो सब बेफिजूल की बातें थी। हालांकि फिर सबने अपना अपना ओपिनियन रखा। आलिया भट्ट ने भी कुछ इनडायरेक्टली कहा, करण जौहर ने भी कुछ इनडायरेक्टली कहा, लेकिन इससे एक बात तो पता चलती है, सबको अपने पैसे और काम से ही मतलब होता है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ऐसी वीडियोस के लिए।